नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, चार अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा होता है हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और प्रासरण दाब। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अपने ए से दर्शाया है, ए सोलवेंट के अंदर कोई सोल्यूट डाला गया, सोल्यूट डालने से ये सोल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का अर्थ ये वाष्प में वाष्पशील नहीं है, और सोलवेंट में डाल दिया गया, सोलवेंट में डालने से ये सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन बन गया, जो सोलवेंट है, सोलवेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है। जैसे कोई भी सोलवेंट काम में लो, आप जल लो, वाटर लोगे तो अपने मोलिकुलर वेट इनके काम आएंगी। वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18 18, बेंजीन C6H6 जिसका होता है 78, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के रूप में आप ग्लूकोज काम में ले सकते हो। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट आप जानते हो 180 होता है। यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 होता है। और ये जो सुक्रोज को अपने सामान्य भाषा में चीनी शुगर बोल देते हैं, जिसका मोलिकुलर वेट 342 होता है, 342। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका मोलिकुलर वेट 100 होता है। तो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक उसका जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है। तो इसको हम कह दिया कि अपने PA नोट। तो शुद्ध विलायक ये था, इसका वाष्प दाब क्या है, PA नोट कह दिया। अब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो इसका वाष्प दाब कम हो गया। तो वाष्प दाब कम हो गया तो PS हो गया। मान लो मिलाने के बाद में ये सॉल्यूशन है, इसके वाष्प दाब को अपने PS कह दिया। तो PS इसमें से कुछ घट गया, कितना घट गया, तो ये कमी कितनी आई है, कमी आई है कि ये ज़्यादा था और अब हो गया। इसका जो वाष्प दाब था उसको कहा अपनों PA नोट, और अब कितना हो गया PS। तो कमी कितनी आ गई, PA नोट माइनस PS। और प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में कितना था, ये था सोलवेंट था, प्रारंभ में सोलवेंट का था वो PA नोट। तो इसको कहेंगे, इतने को तो कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन, और इस पूरे को कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो XB के बराबर होता है। कैसे होता है, ये अपने ऐसे आया कि प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको अपने PA नोट कह दिया, और सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ले लिए, तब वेपर प्रेशर यानी कि सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को अपने PS कह दिया, और ये थोड़ा सा कम होता है इससे। तो कमी कितनी आई है, इसमें से घटा दो, और अपेक्षिक कमी रिलेटिव निकालने के लिए प्रारंभ वाले का भाग दे दो। तो राउल्ट ने ये ऐसा बताया था, राउल्ट ने एक सूत्र दिया था कि PS बराबर ऐसा होता है। अब ये देखो सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल है तो उसका कोई प्रेशर नहीं होगा, तो इसको टर्म को तो शून्य कर दिया, तो बच गया क्या, ये हो गया। कोई भी मिश्रण होता है उसमें मोल भिन्नों का जो योग होता है, यानी कि XA + XB का जोड़ होता है वो 1 होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन का योग सदैव क्या होता, 1 होता है। तो इसका जोड़ क्या कर दिया आप लोगों ने, 1 कर दिया। XA निकालना हो तो इस XB को इधर ले जाओ, तो 1 - XB, और XB का मान XA का मान XA इस जगह रख दिया तो क्या जाएगा, ये वाला आ जाएगा, इसकी जगह रख दिया मान लो, तो ये वाला आ गया। अब इसको हल कर लिया तो XB का मान ये आ जाएगा कि PA नोट माइनस PS अपॉन PA नोट। तो ये क्या होगा, ये होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। कुल मिलाकर क्या आया कि XB का मान आ गया। XB क्या है, मोल भिन्न किसकी, B की। B की मोल भिन्न निकालने के लिए B के मोल अपॉन कुल मोल। तो ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो खुद के मोल अपॉन कुल मोल। तो खुद क्या है NB, यानी कि सोल्यूट है, सोल्यूट तो क्या था B, तो इसकी मोल क्या है NB, और कुल मोल क्या है Na + NB हो गए।
अब ये राउल्ट का नियम होता है वो तनु विलियनों के लिए लगता है। तनु विलियन है तो ये NB का मान कम है और बड़े में कोई छोटा जोड़े तो क्या लगभग इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है NB। अब इसको आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने कि PA नोट माइनस PS अपॉन PA नोट बराबर NB को अपने ऐसे लिख सकते हैं WB अपॉन MB और NA को इस प्रकार से लिख सकते हैं WA अपॉन MA। तो इस प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिकल है वो इन सूत्रों के द्वारा आप हल कर सकते हो। या फिर आपको ऐसे कह दिया जाए कि जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट ज्ञात करना है। सोल्यूट क्या है B, तो सोल्यूट का मोलिकुलर वेट क्या होगा MB। तो MB का मान ज्ञात करना होता है MB को इधर ले जाओ और इस पूरे मेटल को इधर ले आओ। तो सूत्र क्या हो जाएगा MB को इधर ले जाओगे तो MB को मैं उठाकर इधर ले जाता हूँ और मान लो इसको इधर ले आया PA नोट माइनस PS अपॉन PA नोट और इधर क्या ले आया MB को ले आया। तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा सोल्यूट का वो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। और इस समय देखने से पता चलता है कि जो इस सूत्र से देखने पर पता चल रहा है कि जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए जो मोलता है मोलिलिटी के समानुपाती होना चाहिए। तो ये मोलिलिटी के समानुपाती है यानी कि ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर शॉर्ट में आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन से होते हैं जो कि केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। तो आप सीधा ये करोगे राउल्ट का जो नियम है राउल्ट के नियम में XA का मान रख दोगे XA का मान रख दोगे तो ये इस प्रकार से आप निकाल लोगे सूत्र निकाल कर दिखा दो। बस इतना सा करना है। धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा।